बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 2 के कुछ क्वेश्चंस को किया था 2.3 के। इसमें मज़ीद हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन एन्युटी ऑफ ₹7800 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर अमाउंट्स टू ₹77,200 इन 8 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है यहाँ पर। तो आर गिवन है आपको, सम ऑफ एन्युटी गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। तो आर 7800 है, एस जो है वो 77,200 है, एन आपके पास 8 ईयर्स है। आई आपने पता करना है। सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 7800 इधर आके 77,200 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 9.8974। अब यहाँ से इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बाय यूजिंग टेबल, या आप डायरेक्ट इसमें जो है वो अजम्पटिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 बाय 1 पुट करके आप इसके इक्वालिटी को जो है वो मेंटेन कर लें। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इक्वालिटी हो जाए मेंटेन, वो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमें नहीं पता क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम यहाँ पर वैसे ही 4% को पुट करते हैं। 4% कितना बनता है? 0.04। इसमें पुट किया, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से आ रहा है 9.2142, जो कि 9.8974 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4% नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 6% कर लिया। 6% को हम इसमें पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से देखें हमारे पास एग्जैक्ट इक्वालिटी हो गई। इसका मतलब है कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ अ गर्ल इज़ प्लानिंग टू सेव सम अमाउंट मंथली ऑन द रेगुलर बेसिस टू मीट द फ्यूचर मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर। एक बाप ने जो है वो सोचा है कि अपनी बेटी की शादी के अखराजात को पूरा करने के लिए आज से वो सेविंग करना शुरू करेगा पर मंथ 1,000 की 10 साल तक, और ताकि उसको 10 साल के बाद उसकी बेटी की शादी के लिए जो है वो कुछ रकम मिल जाए। वो आज ही इस रकम को सेव करना शुरू कर देता है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ? 12% के साथ। कंपाउंडेड मंथली है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों को पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर जो है वो डाटा आपको गिवन है। 10 ईयर्स हैं, तो 10 ईयर्स में कितने मंथ आ जाएंगे? 10 इंटू 12 यानी 120 मंथ्स आ जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/12, यानी ये आपके पास कितना बन गया? ये बन गया 0.01। सम ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो सेविंग शुरू में ही शुरू कर रहा है, यानी आज से ही पैसे बचाने शुरू कर रहा है। तो बिगनिंग है, बिगनिंग में एन्युटी ड्यू होता है। इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे सारी, तो सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? 2,32,339.10। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिस्टर सज्जाद वांटेड टू गेट 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 500 ईच टू मीट द स्कूल एक्सपेंसेस ऑफ हिज सन। मिस्टर सज्जाद जो है वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में 500 रुपया जो है वो बचाना शुरू कर रहे हैं, डिपॉजिट करना शुरू कर रहे हैं बैंक के अंदर, ताकि बैंक से वो जो है वो अमाउंट ले सकें। लमसम अमाउंट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडेड मंथली से। तो 500 रुपये की उसके पास इंस्टॉलमेंट मौजूद है। 10 इंस्टॉलमेंट में ये काम उन्होंने करना है ताकि वो बच्चे के स्कूल के अखराजात को पूरा कर सकें। हमें गिवन क्या क्या है? आर गिवन है 500, एन गिवन है 10, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 0.015 आ गया। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लमसम अमाउंट उन्हें आज चाहिए और वो उसको रिटर्न करेंगे बाद में। तो डिपॉजिटेड नाउ का वर्ड जब आ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आर की जगह 500 आ गया, आई की जगह पे 0.015 आ गया, एन की जगह पे 10 आ गया। इसको सॉल्व किया हमने, तो पी की वैल्यू आ गई 4611.1। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है जी, क्वेश्चन है जी, अ लोन ऑफ ₹5,318 इज़ टू बी पेड बैक। ये जो कर्ज है उसने वापस करना है। तो यहीं से बात पता चल गई कि लमसम अमाउंट उसके पास अभी तक उसने रिसीव कर ली हुई है और उसको वो किस्तों में पे करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर पता करना है कि अनपेड प्रिंसिपल क्या है, यानी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो कितनी है, और 3 माह के बाद वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। इसका मतलब है 1 क्वार्टर गुजरने के बाद वो इंस्टॉलमेंट पे करता है। ठीक है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, इसको पर क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 12 है, यानी इनकी वैल्यू 12 उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। आपने आर की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर, तो किस तरह से करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला एनुटी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, पी की वैल्यू जो है वो इसके अंदर लिख देंगे हम। पी की वैल्यू कितनी है 5318। तो आर हमने फाइंड करना है, यहाँ पे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारे पास आर की वैल्यू मिल गई 600, यानी 600 की पर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेंगी 5318 रुपये वापस करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मिस्टर फरूक परचेज अ वॉशिंग मशीन ऑन इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इज 640 एंड कंटिन्यूज फॉर अ ईयर। इफ द इंटरेस्ट रेट चार्ज इज 10% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मशीन। आपने कैश प्राइस मशीन की पता करनी है। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीदने की बात आ रही है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे जब भी चीज़ें खरीदने की बात आएगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम। आर की वैल्यू गिवन है हमें 640 है, एन कितना है 1 ईयर है, इसको पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू यहाँ पर जो है वो लगेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो शुरू में ही उसने कहा था कि पे कर रहा है वो 640 रुपये। तो यहाँ पर आर, आई और एन की वैल्यू इसमें फार्मूले में पुट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर बन रहा है 6729.09। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह यानी GM शाह परचेज एन ओल्ड कार। मिस्टर गुलाम मोहम्मद शाह ने पुरानी कार खरीदी है और कार खरीदते वक्त उन्होंने एडवांस पेमेंट की है, जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, 1 लाख रुपये। जब डाउन पेमेंट कर दी जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ऑर्डिनरी एनुटी होती है। आपके पास ये टोटल काम 3 साल के लिए हो रहा है, यानी 3 ज़रब 4 12 क्वार्टर्स में ये काम होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को जो है वो हम क्वार्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। इंस्टॉलमेंट 10,000 की पे की जा रही है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, सबसे पहले डाउन पेमेंट आ गई 1 लाख रुपया, आर आ गया 10,000, एन आ गया 3 ईयर्स यानी 3 इंटू 4 12 क्वार्टर्स, आई कितना आ गया 8%, इसको पर क्वार्टर में कन्वर्ट किया 0.02। प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला लगाया, इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 1,57,553। इसमें मज़ीद 1 लाख रुपया ऐड कर देंगे तो आपके पास जो कैश प्राइस है वो कार की निकल आएगी। कार की कैश प्राइस निकल आएगी जी 2,05,753, यानी टोटल कार उससे 2,05,753 रुपये की पड़ी। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन के फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹5,000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है आपने। आपको इंस्टॉलमेंट पता है 5,000 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। P इज इक्वल आ जाएगा R/I 5,000 ओवर 0.04 यानी 12,000 सॉरी 1,25,000 आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स की। और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सिमिलर हैं, बाकी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये चैप्टर क्लोज़ हो गया है। अगर कोई भी बात आपको, कोई भी क्यूरी आपको तंग कर रही हो तो आप कोई मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय जो है वो LMS या जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।